नमस्कार मित्रों। मैं मुकेश भाटिया व्यापार दूत कोटा फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज दिनांक 7 फरवरी, शुभ दिन, सोमवार। समय समय पर किसान भाइयों व व्यापारी मित्रों को बाजार की सिचुएशन की जानकारी अनवरत देता आ रहा हूँ। उसी संदर्भ में आज मसालों के ऊपर थोड़ी सी शॉर्ट बातें कर लें। मसालों पर चर्चा में सबसे पहले मैं लेता हूं धनिया को। जैसा कि विगत समय में मैंने कहा था कि अब धनिया का अगला टारगेट 12,700 का है। 98 के ऊपर कई लोग विचलित हो रहे थे। जब 98 से चल रहा था तब भी मैंने अपने वीडियो के माध्यम से कहा था कि यह मंदी स्थायी नहीं है, अस्थायी मंदी है। 9800 का लेवल नहीं तोड़ना चाहिए। वही हुआ। उसके बाद विगत कारोबारी सप्ताह में धनिया वापस तेज हुआ तथा अब जो मेरा विचार है आगे का, वो 108-10 आकर के एक बार रुकने का या कुछ करेक्शन का है। उसके बाद अगला टारगेट मैंने 12,700 का दे रखा है। तो लगभग 12,700 15-20 फरवरी के बाद कभी भी आ सकता है। मित्रों, 12,700 के बाद एक बार 1,000-1,500 के बाजार डिप खा करके वापस मार्च एंड या अप्रैल में बाजार चलने लग जाएंगे। इसलिए धनिये पर नजर बनाए रखें। हर मंदी में खरीद की मैं पूर्व में भी सलाह दे चुका हूँ, वो फिर सलाह दे चुका हूँ कि 2022 दीपावली तक मैंने 200 प्लस का टारगेट दिया है। हालांकि टारगेट टेक्निकल के हिसाब से 250-55 का आ रहा है, लेकिन आप 2,200 रुपये का टारगेट मानकर अपना मानस उसी हिसाब से बनाएं। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था कि अब 100 रुपए के भाव में 5-10 रुपए की तेजी मंदी कभी भी आ सकती है, क्योंकि एनसीडीएक्स यदि तेजी का सर्किट लगाता है तो सीधा 600 रुपये बढ़ जाते हैं, तथा एनसीडीएक्स मंदी का सर्किट लगाता है तो सीधे 600 रुपये कम हो जाते हैं। इसलिए 5-10 रुपए की तेजी मंदी पे अब कोई घबराने वाली बात मुझे समझ में नहीं आती। हाँ, यदि फंडामेंटल या टेक्निकल कोई कमजोर होता तो निश्चित रूप से मैं उस अनुसार अपनी सलाह देता। लेकिन चूंकि बाजारों में कहीं से कहीं तक कोई बड़ा डर नहीं लग रहा है, लोग कह रहे हैं इंपोर्ट, तो इंपोर्ट जो अभी माल है वह तो पर्याप्त नहीं है, तथा रशिया और यूक्रेन वगैरह की जो फसलें हैं वह जुलाई अगस्त के बाद चालू होगी। इससे कहीं से कहीं तक इंपोर्ट का खतरा नहीं है। बात करते हैं जीरे की।
तो मैंने 21,000 का भाव दिया था, तो लगभग बाजार 21,000 के आसपास आ चुके हैं। इन भाव में एक करेक्शन मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि जो धनिये के साथ है वही जीरे के साथ है कि नई फसल धीरे धीरे बढ़ेगी, तो लोगों का उस हिसाब से थोड़ा सा मनोबल ऊपर नीचे होता है। तो लगभग 21,000 पे यदि कुछ करेक्शन भी आ जाता है, तो कहीं से कहीं तक घबराहट में आने की जरूरत नहीं है। 21,000 के बाद अप्रैल में मुझे लगभग 200 से व 225 के बीच में घूमता हुआ नजर आ रहा है, तथा मई जून में जो स्थिति हो उसके बारे में फिर बात कर लेंगे। लेकिन जैसा कि मैं पूर्व में कह चुका हूँ कि जीरे का टारगेट 300 रुपये लेकर चलें, वो उसी के अनुसार अपने व्यापार को सेट करें। वहीं हम लोग बात करें हल्दी की, तो हल्दी में सीजन से पूर्व 12,200 की धारणा, या यूं मानिए कि 12,000 की धारणा है। 12,000 के बाद इसमें भी एक डीप बनती है। जीरे में व हल्दी में, दोनों में डीप सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि थोड़ा बहुत पुराना स्टॉक है। धनिया में केरी और मुश्किल से 10-15 लाख बोरी है, जो कि हम लोग डेड स्टॉक मान के चलते हैं। 20 लाख बोरी तक हम लोग डेड स्टॉक समझ के चलते हैं। तथा पिछले वर्षों में भले हल्दी में या जीरे में 20-25 लाख बोरी का स्टॉक ज्यादा लगता हो, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 20-25 लाख बोरी डेड स्टॉक के जैसा है, इसलिए कहीं कोई घबराहट में आने की जरूरत नहीं है। जीरा 2022 में 30,000 प्लस के भाव दिखाएगा। हालांकि जीरे के मुकाबले अजवाइन व सौंफ दोनों के फंडामेंटल भी मजबूत हैं, तथा भविष्य की संभावनाएं भी बढ़िया नजर आ रही है। इसलिए अजवाइन व सौंफ के ऊपर भी ध्यान दिया जा सकता है, या थोड़ी पकड़ बनाई जा सकती है, क्योंकि कई लोग जीरे के ऊंचे भावों को देखकर थोड़े विचलित हैं। तो उन्हें मैं यही सलाह दूंगा, कम लागत में तथा अच्छे मुनाफे के रूप में अजवाइन व सौंफ में भी हाथ डाल सकते हैं। मित्रों, जैसा कि मैं 2021 से लगातार कहता आ रहा हूं कि भारत की खपत बढ़ रही है, जहां हम लोग 135 करोड़ जनसंख्या का टारगेट लेकर उस हिसाब से आंकड़े बनाते थे। तो मैंने पिछले वर्ष भी कहा था, 2021 से लगातार कहता आ रहा हूं कि आबादी के लिहाज से हम लोग करीब 160 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। इसलिए निश्चित रूप से खपत तो बढ़नी है। वहीं रही बात एक्सपोर्ट की, तो हो सकता है ऊंचे भाव में एक्सपोर्ट थोड़ा प्रभावित हो, लेकिन चूंकि इस वर्ष जो फसलों के बायोडेटा है, क्योंकि जमीन तो वो की हुई है, तो फसलें उस हिसाब से आती है।
एक्सपोर्ट भी होगा, थोड़ा कम हो ज़्यादा हो वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से खपत इंटरनेशनल भी बढ़ रही है। इसलिए अब जो भविष्य में हम लोग डाटा बनाएं या हम लोग इन सब जिनसों के ऊपर रिसर्च करें तो हमें अपने डाटा सुधारने की जरूरत है, तथा 2022 दीपावली तक 2021 की तेजी व 2022 की महातेजी को देख करके अपने डाटा उस हिसाब से रीसेट कर सकते हैं। तो लगभग जीरे में मैंने जैसा कि आपको बताया कि 300 प्लस और हल्दी व धनिया दोनों 200 प्लस के टारगेट देखने को मिलेंगे। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि 2015 में हम लोगों की आबादी कम होने के बावजूद 140-50 रुपए का भाव धनिया देख चुका है, तथा 2008-9 में और कम आबादी के बावजूद हल्दी का भाव हम लोग 200 रुपए देख चुके हैं। तो मित्रों ये 2022 है, निश्चित रूप से खपत भी बढ़ी है तथा पैदावार तो वही की वही है। एक फसल बढ़ जाती है तो दूसरी घट जाती है, दूसरी फसल बढ़ जाती है तो तीसरी फसल बढ़ जाती है। तो ये अनवतर ये दौर यूं कहें कि कमोडिटी बाजार के या एग्री कमोडिटी बाजार के उत्थान का के ये 2 साल हैं। इसमें आगे हम लोगों के लिए मिनिमम भाव व मैक्सिमम भाव की सीमाएं तय हो जाएगी। तो आज तो शायद कहने के लिए इतना ही है, बाकी तो फिर देखते हैं आगे क्या स्थिति बनती है, उस हिसाब से अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी मैंने जो व्यापार दूत एग्री चैनल के नाम से नया चैनल चालू किया है, उसको लाइक करें, शेयर करें तथा सदा मेरे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।